Hello dear learners, welcome back to Abid Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abid Shiksha. So let us begin. ठीक है, आज के जो important news है उनको कवर करते हैं. First, cannot legalize same-sex marriage says Supreme Court bench. Second, demolishing the frame from outside the Constitution. Third, centralized procurement as a powerful health idea. Fourth, strengthened human-rated rockets is ready for Gaganyaan. And last news for today. प्रेसिडेंट गिव्स अवे फिल्म अवार्ड्स, एक्टर वहीदा रहमान गेट्स फाल्के अवार्ड. ठीक है, तो एक एक करके जो है न्यूज़ को कवर करते हैं. आज जो है फर्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है, जो अभी न्यूज़ में काफ़ी दिनों तक बना रहेगा, आई नो दिस, कि ये है कैन नॉट लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज सेज सुप्रीम कोर्ट बेंच. चलिए समझते एक एक करके. सेम सेक्स मैरिज, ठीक है, ये क्वेश्चन कहाँ से राइज होता है? एज वी सी फ्रॉम दी LGBTQIA+ कम्युनिटी. ठीक है, ये कम्युनिटी है, वो क्या बोलते हैं कि दे आर होमोसेक्सुअल्स. ठीक है, तो इनको क्या चाहिए, पहले आपको मालूम होगा एक केस हुआ था आपको. इफ़ यू डोंट नो देन लेट मी एलाबोरेट अ लिटिल बिट. नवतेज सिंह जोहार केस. ठीक है, नवतेज सिंह जोहार केस में 2000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2017 को जो है ये बोला गया था कि नाउ होमोसेक्सुअलिटी इज डीक्रिमिनलाइज. सेक्शन 377 के अंतर्गत ये बोला जाता था कि जो कोई भी होमोसेक्सुअल है वो इट इज पर्टेन्ड एज अ क्रिमिनल ऑफेंस. ठीक है, बट नवतेज सिंह जोहार के केस के बाद क्या हुआ कि ये जो सेक्शन है इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया. ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है क्योंकि माना जाता है कि LGBTQIA+ कम्युनिटी के लिए ये बहुत ही बड़ा जीत था, बिकॉज 377 वाज वन ऑफ द मोस्ट रूडिमेंट्री लॉस. ठीक है, ये जो है ये बोला जाता है कि क्योंकि सेम सेक्स जो कोई भी ऐसा प्रैक्टिस करते हैं, जो कोई आइडेंटिफाई करते हैं फ्रॉम समबडी फ्रॉम दिस जो है LGBTQIA से कोई किसी को आइडेंटिफाई करते हैं, देन इट इज़ कंसिडर्ड एज अननेचुरल. ठीक है, ये जो है लॉज ऑफ नेचर के जो है खिलाफ है. ठीक है, इसीलिए जो है सेक्शन 377 ये जो लाया गया था टू क्रिमिनलाइज दोज हु आइडेंटिफाई देमसेल्व एज इन दी कैटेगरी. ठीक है, बट 377 के बाद क्या हुआ, ये जो है इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया. ठीक है, तो अभी बात हुई थी कि स्पेशल मैरिज एक्ट. ठीक है, स्पेशल मैरिज एक्ट. अब ये क्या है, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत जो है आप जो है शादी कर सकते हैं लाइक टू पीपल फ्रॉम टू डिफरेंट कम्युनिटीज़. ठीक है, कोई भी दो कम्युनिटी के लोग हैं या कोई दो रिलीजन के लोग हैं, उनमें जो है क्योंकि अगर कोई भी रिलीजन इंटर रिलीजन होता है शादी, तो उसमें कोई स्पेशल मैरिज एक्ट की ज़रूरत नहीं. बट दो जो है, क्योंकि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, शादी का भी जो है अलाउ किया जाता है, तो अगर दो कोई अपोजिट सेक्स के लोग, एक लड़का एक लड़की, अगर दो डिफरेंट कम्युनिटी से आता है, दो डिफरेंट रिलीजन से आते हैं, तो उनको जो है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत जो है उनको शादी करना होता था. बट जो है सेम सेक्स वाले लोग जो है, अगर दे गो टू अपील, देर इज नो टर्म सच एज ट्रांसजेंडर और जेंडर न्यूट्रल कोई भी टर्म नहीं था. ठीक है, जेंडर न्यूट्रल कोई भी टर्म नहीं था. इधर अ बॉय और अ गर्ल कैन मैरी, बट नो बॉय और नो गर्ल कुड मैरी इन दी स्पेशल मैरिज एक्ट. तो उन्होंने यही पटिशन लगाया था. इसके जो है स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954 को जो है उसका लीगैलिटी पे क्वेश्चन नहीं किया था, बट दे रोट अ पटिशन कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत जो है सेम सेक्स वाले लोगों को भी जो है शादी करने का जो है अलाउ किया जाना चाहिए था. एक जेंडर न्यूट्रल भी जो है ऑप्शन जो है रखना चाहिए था इन दी जेंडर कैटेगरी. तो इसके रिगार्डिंग पटिशन किया गया था कि कैन वी लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज. तो एक 3:2 के रेशियो में जो है जजमेंट आया, एंड द सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैड सेड दैट कि अभी वो दे कैन नॉट लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज एज इट इज अननेचुरल. ठीक है, एज इट इज अननेचुरल. ठीक है, अननेचुरल सिविल यूनियन. ठीक है, आपको मालूम है सिविल यूनियन क्या है? व्हेन टू पर्सन्स दे मीट. ठीक है, उसको उनका जो शादी हो जाता है उसको एक सिविल यूनियन बोला जाता है. लीगल टर्म में मैरिज इज सिविल यूनियन. ठीक है, तो अगर दो सेम सेक्स के लोग जो है अगर वो शादी करेंगे, दैट वुड बी अननेचुरल एंड हेंस इट विल वायलेट द सिविल यूनियन विच इज मेंशन्ड इन द स्पेशल मैरिज एक्ट. दैट्स द रीजन व्हाई दे हैव नॉट लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज. ठीक है, सेम सेक्स अगर होता देन दे कुड हैव बीन गिवन दी राइट टू अबॉर्ट. ठीक है, तो ये इसके साथ बहुत सारे जो है इश्यूज जो है वो बन जाता है. एंड सेकेंडली व्हाट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट क्योंकि दिस टॉपिक कम्स अंडर यूनियन लिस्ट,
ठीक है, ये जो मैरिज का जो है यूनियन के पास है इसके ऊपर पावर, पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो इसके ऊपर जो है लॉज बनाए, इसके ऊपर जो है कुछ भी एक्शन लेने का जो काम है ये यूनियन लिस्ट के पास है। तो जुडिशरी कैन नॉट इंटरफेयर इन दिस थिंग, ठीक है। तो अगर कोई लॉ बनाना है विच वुड अलाउ फॉर लीगल मैरिज, तो उसके लिए यूनियन गवर्नमेंट को जो है लॉ बनाना है। लॉ मेकिंग पावर इज नॉट गिवन टू जुडिशरी, यस लॉ इंटरप्रेटिंग पावर इज गिवन टू जुडिशरी, बट लॉ मेकिंग जो है अल्टीमेटली पावर इज गिवन टू द यूनियन, ठीक है। तो जब पार्लियामेंट जब बनाएगी कोई भी लॉ तब उसका जो कोई अगर जुडिशरी में कोई जुडिशियल इंटरप्रिटेशन चाहिए तब यस जुडिशरी के इंटरफेयर, बट लॉ जो मेकिंग पावर है वो यूनियन के पास है। तो पार्लियामेंट अगर लॉ बनाएगी देन वी कैन लीगलाइज, अंडरस्टूड। पहला तो है दैट इज अगेंस्ट द सिविल यूनियन, ये आपको समझ आ गया। सेकंड ये है कि ये पावर जो है लीगलाइज करना सेम सेक्स मैरिज को, इट इज नॉट गिवन टू द जुडिशरी बट एक एक्ट के तहत यूनियन के पास ये पावर रहता है, ठीक है। तो यूनियन कोई ऐसे एक्शन लेंगे तो दे वुड कंसिडर इट, बट फॉर राइट नाउ इट इज नॉट लीगल टू हैव अ सेम सेक्स मैरिज, ठीक है। अब सेम सेक्स मैरिज आप नहीं कर सकते। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यूनियन लिस्ट, नवतेज सिंह जौहर केस जो है इसको याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये सिविल यूनियन, अननेचुरल मैरिज के बारे में आपको पता चल गया होगा। आई होप दैट ये टॉपिक जो है आपको क्लियर हो गया होगा। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहती हूँ, दैट आर्टिकल 21 में जो है राइट टू मैरी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, राइट टू मैरी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, ये याद रखिएगा, इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। कभी कभी प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। आपको याद होगा कि राइट टू प्राइवेसी ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो है आ जाते हैं। तो राइट टू मैरी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। ये आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इसके ऊपर जो है आए दिन हमें जो है न्यूज़ मिलते रहेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि 5 जजेस का जो है ये एक बेंच बनाया गया था, 3:2 के रेशियो में वोट्स आए, ठीक है। तो फॉर नाउ इट इज नॉट लीगल टू हैव सेम सेक्स मैरिज, ठीक है। आई होप ये टॉपिक जो है आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई फर्दर डिस्कशन होगा देन वी विल ऑब्वियसली डू दी डिस्कशंस, ठीक है। सो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज इज डेमोलिशिंग द फ्रेम फ्रॉम आउटसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये जो है ये न्यूज रिगार्डिंग है न्यूज़ क्लिक आपको मालूम है, न्यूज़ क्लिक के अंदर जो है उनके सीईओ और एडिटर इन चीफ को जो है बुक किया गया है अंडर UAPA एक्ट, ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट दिस आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट इज सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, ठीक है। एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में एक वो किस तरीके से हम सेपरेशन जो है उसको किस तरीके से हम लाते हैं उसके बारे में टॉपिक पे डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो क्योंकि UAPA जो है डायरेक्टली जो है आपका फंडामेंटल राइट्स जो है उनको वायलेट करता है, ठीक है। आपको जो है फंडामेंटल राइट्स जो है वो आपके कहीं ना कहीं वायलेट हो जाते हैं अंडर UAPA। तो क्या जुडिशरी को जो है इसमें एक क्या उन्हें जुडिशरी अपना जो है जुडिशियल एक्टिविज्म के यूज़ करके क्या उनको इसका ऊपर जो है इनका UAPA के लीगैलिटी चेक करना चाहिए? दैट इज द अंडरलाइंग क्वेश्चन, ठीक है। इसमें ये बात की गई है कि हाउ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव शुड बी सेपरेटेड, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव की यहाँ पे जो है बात की गई है, ठीक है। यहाँ पे जो है रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी बात की गई है। हाउ कैन अपॉइंटेड बॉडी, ठीक है, अपॉइंटेड बॉडी जो है हाउ कैन इट ओवरराइड इलेक्टेड बॉडी, ठीक है। क्योंकि आपको मालूम है पार्लियामेंट इज मेड अप ऑफ इलेक्टेड, इट इज एन इलेक्टेड बॉडी, इट शोज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ विल ऑफ पीपल। ये जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ विल ऑफ पीपल दिखाता है पार्लियामेंट जो है, इट रिप्रेजेंट्स द विल ऑफ पीपल। इफ पीपल वांट्स कि दिस गवर्नमेंट्स नीड टू बी फॉर्म तभी तो वो गवर्नमेंट बनी है, बट जुडिशरी इज नॉट ए elected body, it is an appointed body after all. Yes, at the end of the day it is an appointed body, right? तो किस तरीके से हम जो है differentiate करते हैं and how what are the powers and what is the differentiation? How much power should judiciary have? How much power should the parliament have? Basic structure doctrine की जो हम बात करते हैं उसमें कितना पावर किसको मिलना चाहिए? Because basic structure doctrine जो है कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन पे मेंशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इसका मेंशन हमें देखना नहीं जाता है, बट इट इज डेवलप्ड बाय आवर जुडिशरी, आवर ऑनरेबल जुडिशरी हैज डेवलप्ड इट। तो
हमें जो है मेक श्योर करना है, ये अंडरलाइन क्वेश्चन है कि व्हाट इज द बैलेंस, हम बैलेंस कहाँ स्ट्राइक करेंगे, ठीक है। एग्जीक्यूटिव should not interfere in judiciary and judiciary should not also interfere in executive, ठीक है। तो ये एक बैलेंस बनाने की बात की जाती है यहाँ पे। ये क्वेश्चन यही है कि हम किसको कितना पावर शेयर करें, पावर शेयरिंग किसको कितना दे, दैट इज द अंडरलाइंग क्वेश्चन हियर, ठीक है। तो इसी के बारे में जो है बात की गई है, कितना पावर्स जो है सुप्रीम कोर्ट को दिया जाना चाहिए, कितना पावर्स जो है पार्लियामेंट के देना चाहिए। बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस थे लाइक लेट अरुण जेटली जी, ही हैज़ ऑल्सो क्वेश्चन द पावर ऑफ एंड ऑटोनॉमी ऑफ जुडिशरी, ठीक है। तो अभी के जो हमारे ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने भी बोला है कि कितना लेवल जो है हमें जुडिशरी को देना चाहिए, ठीक है। तो यही एक इस टॉपिक पे जो है आप सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है टॉपिक्स आपको आए दिन देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो है बात कहीं ना कहीं उठ रही है कि हमें कितना पावर्स जो है जुडिशरी को देना चाहिए और कितना पावर्स जो है पार्लियामेंट को देना चाहिए, ठीक है। आपको मालूम है एक्सेस ऑफ पावर किसी को भी हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, ठीक है। अगर हम पार्लियामेंट को जो है अनलिमिटेड पावर दे तो फिर कहीं ना कहीं वो भी एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट की तरह काम करने लगेगी, है ना। अगर हम पार्लियामेंट को अगर हम एक्सेस में पावर दे तो ये कहीं ना कहीं जो है अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट की तरफ बन जाएंगे। जुडिशरी को अगर हम पावर दे देन इट कुड लीड टू जुडिशियल ओवररीच। आपको मालूम है जुडिशियल एक्टिविज्म अगर ज़्यादा हो जाए देन इट कुड लीड टू जुडिशियल ओवररीच, है ना। तो दैट इज द क्वेश्चन, अंडरलाइन क्वेश्चन ये है कि हमें किसको कितना पावर देना चाहिए, वन एंड व्हाट इज द लाइन, ठीक है, व्हाट इज द लाइन वी हैव टू ड्रॉ, ठीक है। आई होप ये टॉपिक जो है ये आपको क्लियर हो गया होगा। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज इज सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट एज अ पावरफुल हेल्थ आइडिया, ठीक है। तो इसमें ये जो टॉपिक है इंटरेस्टिंग भी है बट काफ़ी शॉर्ट टॉपिक है। इसमें ये बात की गई है कि हमारे जो हेल्थ, क्योंकि इतना एक्सटेंसिवली हम जो है हेल्थ जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने की बात करते हैं, तो हमें जो है प्रोक्योरमेंट, ड्रग्स का जो ड्रग्स प्रोक्योरमेंट है उस पर जो है कहीं ना कहीं हमें काम करने की ज़रूरत है और हमें जो है ड्रग्स जो है वो बल्क में परचेज करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिसेंट स्टडी हुआ है, एक स्टडी ने ये बताया नेशनल कैंसर ग्रिड जो है उन्होंने पूल्ड प्रोक्योरमेंट किया है, ठीक है। पूल्ड प्रोक्योरमेंट क्या होता है, जब बहुत सारे लोग आके अपना जो है सामान जो है दे गिव इट टू समबडी, बहुत सारे लेट्स सपोज करते हैं 10 कंपनीज है, उन्होंने आके अपना जो है सामान एक जगह पे पूल किया, ठीक है। क्योंकि अब ये बल्क में है तो ये फायदा करेगा, ठीक है। क्योंकि ये बल्क में अब जो सामान है वो बल्क में आ गया है देन इट वुड कॉस्ट लेस, ठीक है। ये आपको मालूम है होलसेल का यही जो नियम है, अगर आप बल्क में खरीदते हो तो आपको प्राइस कम लगेगा, ठीक है। तो हमारा जो ये उन्होंने ये बोला कि उन्होंने जो है पूल्ड प्रोक्योरमेंट किया तो उनको जो है सेविंग्स हुआ कितना रुपए का, 13.2 बिलियन रुपीस का जो है उनको सेविंग्स हुआ, ठीक है। एसोसिएट जो ये नेशनल कैंसर ग्रिड के अंदर जितने हॉस्पिटल्स हैं उन लोगों को 13.2 बिलियन रुपीस का जो है सेविंग्स हुआ, अंडरस्टूड। और अगर पूल नहीं करते तो उनको 15.6 बिलियन रुपीस जो है वो एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ता। तो आप समझ रहे 13.6 बिलियन रुपीस इज वेरी ह्यूज नंबर, ठीक है। और इसी के तहत अगर हम देखें हम लोग क्या करते हैं, सेंट्रलाइज गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, ठीक है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है, ये सब के अंतर्गत जो है हमें जो है मेडिकल फैसिलिटीज जो है प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। ये आपको मालूम है जन आरोग्य योजना वगैरह में भी जो है चीप जो है मेडिसिन जो है हमें मिला जाता है, ठीक है, ये हमें दिया जाता है। तो इसमें जरूरत है कि वी हैव टू पूल, ठीक है, पूल प्रोक्योरमेंट अगर हम करेंगे तो हमें गवर्नमेंट को जो है अल्टीमेटली बहुत सारा उनका जो पैसा है, रिसोर्सेस है, बहुत ज़्यादा वो सेव होगा, ठीक है। तो इसी में यही बात की गई कि अगर पूल प्रोक्योरमेंट करेंगे तो हमें जो है बहुत ज़्यादा फायदा होगा, बहुत ज़्यादा सेविंग्स होगा और उस सेविंग्स के मनी को हम यूज़ कर सकते हैं इन डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, अंडरस्टूड। तो यही बात की गई है कि पूल प्रोक्योरमेंट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो द नेक्स्ट न्यूज इज स्ट्रेंथेंड ह्यूमन रेटेड रॉकेट इज रेडी फॉर गगनयान। गगनयान मिशन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। गगनयान मिशन वुड बी लॉन्च इन 2025, ठीक है। क्रू मेंबर जो होंगे वो 2025 में लॉन्च करेंगे। अक्टूबर 21 को जो है ये एक टेस्ट मिशन है, ठीक है, अनमैन्ड होगा। इट वुड बी एन अनमैन्ड मिशन फॉर नाउ। हम जो है इसमें जो क्रू एस्केप मॉड्यूल जो है उसका हम टेस्ट करेंगे, ठीक है। फिर अक्टूबर 21 को जो होगा दैट वुड बी एन अनमैन्ड मिशन, ठीक है।
2025 में क्रूज के साथ जो है भेजा जाएगा। तो उसी के बारे में जो है डिस्कशन देखने को मिला है, ठीक है। तो अभी जो है टेस्ट करेंगे क्या, क्रू एस्केप रिकवरी सिस्टम, ठीक है। तो क्यों, अगर गॉड फॉरबिड अगर कुछ हो जाए, कहीं जो है मॉड्यूल में कुछ मैल फंक्शन हो जाए, तो क्रू किस तरीके से एस्केप करेंगे, तो उसके ऊपर जो टेस्ट है वो अक्टूबर 21 को किया जाएगा। और इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने पढ़ा था कि नेवी का जो है, नेवी का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें ज़्यादा होगा, क्योंकि जो मॉड्यूल है वो आखिरकार लैंड में ही, पानी में ही गिरता है, ठीक है। पानी में वो गिरता है, तो हमें जो है उसको ट्रैक करने की जरूरत है और उसको रिट्रीव करने की जरूरत है। वो मॉड्यूल जो है हमें उसको रिट्रीव करने की जरूरत है, ठीक है। तो वो रिट्रीव करेंगे, तो रिट्रीव में हमें नेवी की जो है जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसी के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। जो अक्टूबर 21 को जो लॉन्च होगा, दैट वुड बी एन अनमैन्ड मिशन, ठीक है। जो लॉन्च व्हीकल जो वो यूज कर रहे हैं, जिसमें वो जाएंगे ऊपर लो अर्थ ऑर्बिट। इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने डिस्कस किया था, लो अर्थ ऑर्बिट में वो लोग जो है अर्थ के चक्कर लगाएंगे एंड दे वुड स्टडी दी अर्थ, ठीक है। तो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 में जो है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 में जो है वो जाएंगे। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 में जो है वो भेजा जाएगा अक्टूबर 21 को, ठीक है। ये आपको पता हो जाना चाहिए। और एक और एलिमेंट है क्रू मॉड्यूल, जिसमें क्रू एस्केप सिस्टम, ठीक है। वहाँ पे जो है एस्केप सिस्टम के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसको लेकिन ये जो है क्रू मॉड्यूल एस्केप सिस्टम को जो है उन्होंने आउटसोर्स किया है फ्रॉम अदर कंट्रीज, ठीक है। दूसरी कंट्री से उन्होंने जो है इस क्रू एस्केप सिस्टम जो है, एस्केप सिस्टम है, वो दूसरी कंट्री से उन्होंने आउटसोर्स किया है, ठीक है। और आपको याद रखना है कि कल जो है हाई पावर्ड जो है एक मीटिंग हुआ था विद इसरो और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो है कल एक हाई पावर्ड मीटिंग हुआ था। इसमें ये बोला था कि 2040 तक जो है हम जो है लैंड करवा देंगे, मैन को जो है लैंड करवा देंगे ऑन मून, ठीक है। इंडिया वुड लैंड मैन ऑन मून, ठीक है। इंडिया से भी जो है, अब आपको मालूम होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन द मून, बट ही वाज एन अमेरिकन सिटीजन। तो अब हम 2040 तक ये करेंगे कि जो हम इंडियंस जो है, इंडियन स्पेसक्राफ्ट में बैठ के इसरो जो है उनको भेजेंगे ऑन दी मून, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। बहुत सारी कंट्रीज का ये एलिगेशंस है कि दीज एम्बिशियस मिशन बाय इंडिया, क्या ये जरूरत है अभी? देन आंसर इज यस, हमें जरूरत है टू एक्सप्लोर द अर्थ, ठीक है। हमें जो है जरूरत है, हम जो है मैन के साथ मून तक भी पहुंचेंगे विथ टेकिंग केयर ऑफ द मैन इन इंडिया, ठीक है। मून और मैन को जो है हम बैलेंस बना के हमें चलना आता है, ठीक है। सो वी वुड प्रॉस्पर इन इंडिया ऑल्सो एंड वी विल प्रॉस्पर इन मून ऑल्सो, ठीक है। सो आपको ये टॉपिक जो है क्लियर हो जाना चाहिए। इसके ऊपर जो हम एक्सटेंसिवली डिस्कस करेंगे जिस दिन जो है ये मॉड्यूल जो है लॉन्च हो जाएगा, देन वी वुड हैव एन एक्सटेंसिव डिस्कशन ऑल्सो, ठीक है। तो लास्ट न्यूज फॉर टुडे इज प्रेसिडेंट गिव्स अवे फिल्म अवार्ड, एक्टर वहीदा रहमान गेट्स फाल्के अवार्ड, ठीक है। फाल्के अवार्ड के जो है दादा साहब फाल्के अवार्ड, इट वॉज दी 69th दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ठीक है। किनको मिला है? एक्ट्रेस वहीदा रहमान को मिला है, ठीक है। तो द्रौपदी मुर्मू जी ने, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने जो है वहीदा रहमान को जो है दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला। मैंने यहाँ पे जो है किनको किनको अवार्ड मिला है उनके बारे में भी मैं लिख के लेकर आई हूँ। SS राजामौली को जो RRR के लिए 6 अवार्ड उनको दिया गया है, और गांगूबाई काठे अवार्ड बाय संजय लीला बंसाली बैग्ड 5 कैटेगरीज, ठीक है। RRR को 6 अवार्ड मिला है और गंगूबाई काठे अवार्ड को जो है 5 कैटेगरीज में मिला है, ठीक है। रॉकेटरी नंबी इफेक्ट को मिला है बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड, और बेस्ट मेल एक्टर तो वो अल्लू अर्जुन को दिया गया है फॉर पुष्पा द राइज, ठीक है। आलिया भट्ट एंड कृति सेनन शेयर्ड बेस्ट फीमेल एक्टर फॉर गंगूबाई काठियावाड़ एंड मिमी रेस्पेक्टिवली। विवेक रंजन अग्निहोत्री डायरेक्टेड कश्मीर फाइल्स बैग्ड द नरगिस दत्त अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, ठीक है। नेशनल इंटीग्रेशन के लिए द कश्मीर फाइल्स को मिला है अवार्ड। इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ ए डायरेक्टर वाज गिवन टू मेप्पाडियन एंड द बेस्ट डायरेक्शन टू गोदावरी दी होली वाटर, ठीक है। RRR ऑल्सो गॉट दी अवार्ड फॉर बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग एंटरटेनमेंट, ठीक है। तो ये मैंने सारा आपको लिस्ट जो है इस PDF में आपको मिल जाएगा। यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम आवर टेलीग्राम चैनल, ठीक है। टेलीग्राम पे जो है आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो हम ये वापस से मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, अगर आपको टीचर टेट का जो है टीचर एंट्रेंस एग्जाम जो टेस्ट है उसको अगर आपको क्लियर करना है, देन अभित शिक्षा ने जो है क्लासेस जो है अभी जस्ट हम लोगों का क्लासेस शुरू हुआ है, यू कैन एनरोल इट
एंड वी विल ऑल्सो गिव यू अ डिस्काउंट, ठीक है। और आप अगर आपको डिस्काउंट चाहिए विथ एन एडिशनल डिस्काउंट यू कैन यूज द कोड PD100, ठीक है। पेपर 1 का जो स्पेसिफिक तैयारी है वो हम करवाएंगे। इट विल बी एन एक्सटेंसिव कोर्स, पेडागोजी, SMGK, इंग्लिश, GS एंड करंट अफेयर्स जो है इसमें कवर्ड होगा, ठीक है। इफ यू वांट अ डिस्काउंट, ठीक है, अगर आपको एक डिस्काउंट चाहिए यू कैन कॉल इन दिस नंबर, ठीक है, you can call in this number and you will also get an additional discount if you can use this code PD100, ठीक है। So with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. And till then, take care and we will meet tomorrow. And don't forget to join the Telegram channel wherein we post 5 questions which could be very important for you. Okay, till then, take care and thank you.